हेलो फ्रेंड्स, अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने अभी तक पढ़ा था पंजाब का हिमालयन रीजन। एक्चुअली हम हिमालय रीजन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हिमालय की जोन पढ़ लिए थे कि हिमालय को कितने जोन में डिवाइड किया गया है। कल हमने बताया था कि हिमालय को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे हम कैसे बोलते हैं, जैसे कल बताया था कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पहले रीजन को बोलते हैं हिमाद्री, दूसरे को बोलते थे मिड हिमालय और थर्ड वाले को क्या बोलते थे, शिवालिक। इसमें हमने ये भी बात की थी फिर कि कौन सा फीचर कहाँ आता है। तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा कोशिश की है, मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाने की। ठीक है, देखिए ये है आपका, मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। देखिए हिमालय के, हमने बात की थी हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय हमने देखा था कि हिमालय हमारा कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। तो इसमें हमने बताया था पहला हिमालय का जो रीजन पड़ता है वो पड़ता है हमारा पंजाब रीजन। ठीक है, पंजाब रीजन। दूसरा कुमाऊँ रीजन जो कि उत्तराखंड में आता है। तीसरा नेपाल रीजन, ठीक है, जो हमारा नेपाल में आता है। और फोर्थ पड़ता है आसाम रीजन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया कवर करता है। हिमालय जैसे आपको देख रहे हो, ये हिमालय का पूरा रीजन, ये हिमालय का कश्मीर तक का, देन आपका यूके, देन आपका कश्मीर नेपाल और देन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब हिमालयन के अंदर हमने कल बताया था कि पंजाब हिमालय के वो भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब पंजाब का जो पूरा हिमालय दिया हुआ है, अगर हम मैप बनाएं ऐसा, ठीक है, पूरा एक अगर जम्मू कश्मीर ये पंजाब है तो उसको नाम दिया गया। तो हमने कल बात की थी ये कौन सा रीज़न है, ये रीज़न और ये रीज़न, कि पहले आता हमारा काराकोरम रीज़न। ठीक है, देन हमारा आता है लद्दाख रीज़न, जिसमें लद्दाख पड़ता है। जस्कर एक रिवर है वहाँ पर, लेक, इसकी वजह से वहाँ का नाम दिया गया है। देन आता है पीर पंजाल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर पीर पंजाल के अंदर आता है। और देन आता है हमारा धौलाधर, जो सबसे नीचे की तरफ का आता है रीजन, शिवालिक रीजन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर बात करते हैं। तो देखिए द 560 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द हिमालय बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज रिवर इज़ नोन एज पंजाब हिमालय रीजन। कि 560 किलोमीटर के लंबे इस लॉन्ग रीजन को बोलते हैं हम पंजाब हिमालय रीजन। एवरेज पोर्शन ऑफ दिस सेक्टर लाइज इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल्सो कॉल्ड द कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसी वजह से कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। तो आप इजीली बोल सकते हो कि अगर हम बात करें कि एक हिमाचल के अंदर कौन सा आता है और कश्मीर के अंदर कौन सा एरिया आता है हिमालय का, तो पंजाब हिमालय रीजन। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कर, धौलाधर आर द मेन रेंजेस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, ऐसी 3400 मीटर हाई जोजिला पास प्रोवाइड एन ईजी पैसेज इन बिटवीन द मेन रेंजेस। देखिए जोजिला पास आपके बारे में आपको मैंने बताया शायद पहले, नहीं पता तो आपको बताता हूँ। देखिए पास जो होते हैं, पास क्या करते हैं, दो कंट्री को या दो स्टेट को, दो कंट्री या दो स्टेट को जोड़ने का काम आता है। और कैसा बना होता है, या तो दो पहाड़ों को काट के बीच में रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पास। ऐसे ही इसका नाम है जोजिला पास। जोजिला पास ये हमारे श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है और सबसे डेंजर पास कहलाता है ये। आपने कई बार देखा भी होगा मूवीज़ के अंदर कि कई मूवीज़ के अंदर आपने देखा भी होगा कि पास कैसा होता है, जिसमें चारों तरफ बर्फ़, दोनों तरफ बर्फ़ होती है, ठीक, और बीच में एक रास्ता बना हुआ होता है। ठीक है, उसी जगह को, उसी प्लेस को बोलते हैं पास। आपको नेक्स्ट वक्त टाइम का भी पास की मैं फ़ोटो दिखाऊंगा कि पासेस कैसे होते हैं। बहुत तरह के पासेज होते हैं इंडिया के अंदर, जोजिला पास, नाथुला पास, ठीक है, सिक्किम, मना पास, ऐसे बहुत सारे पासेज हैं। ठीक है, इन बिटवीन द रेंजेस देयर आर वैली, ड्यून्स एंड द लेक्स, द जनरल एलिवेशन फॉल्स वेस्टवर्ड्स। ये इनके बीच में आप वैली देखोगे, लेक्स भी देखोगे, कई चीज़ इनके बीच में देखोगे। ठीक है, हम अगले की बात करें। ठीक है, इसके अंदर रीजन बताया था आपको मैंने, तो आपको रेंज देता हूँ कौन सी रेंज कहाँ पड़ती है। देखिए आपने देखा है पंजाब हिमालयन रेंज आ गई है, देन कुमाऊँ रीजन आ गया ये, देन नेपाल और ये आसाम रीजन। हम इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे कि अभी पंजाब का हमने पढ़ लिया, अब हम कुमाऊँ पढ़ेंगे, देन नेपाल और आसाम, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं।
ठीक है। अगर रिवर की बात करें तो कौन कौन सी रिवर जा रही हैं, इंडस रिवर पहली और सतलुज रिवर, यानी पंजाब हिमालय किस किसके बीच में है, सतलुज रिवर और इंडस रिवर के बीच में। कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊँ आपको बताया था कौन छोटा चार धाम होता है, तो ये हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं से बहती हैं, तो इस रीजन में कौन सी आ गई, गंगोत्री और यमुनोत्री। देन बात करें हम नेपाल की रीजन की, माउंट एवरेस्ट वाले की, तो यहाँ पर रिवर बहती है काली रिवर, इसका नाम है काली गंडक रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की ही, ठीक है, तो इसे बोलते हैं काली रिवर। और एक घाघरा जो काली रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी आपस में तोड़ती है नदी, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक। और जैसे आसाम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक रिवर मिलती है हमें तीस्ता, तीस्ता ये नाम की एक रिवर है, ठीक है, जो आसाम को स्टार्ट करती है। और देन लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडिया की वाइडेस्ट रिवर है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में वन ऑफ द बेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, क्योंकि हमारी कहाँ से तिब्बत चाइना होते हुए ये इंडिया में आती है, देन इंडिया से बांग्लादेश जाती है, देन बांग्लादेश से इंडिया में आकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो ये बहुत लंबा ही रूट तय करती है। तो इसलिए अगर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर में से नाम लिया जाए तो इसका नाम भी उसमें से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। देखिए काराकोरम जो है, काराकोरम को जो हमने बताया था कल, काराकोरम को कौन सा पॉइंट बताया था मैंने, हाईएस्ट पॉइंट K2। लद्दाख रीजन का कौन सा था, लद्दाख रीजन का कौन सा हमारा सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कल, लद्दाख रीजन में नहीं कोई रीजन, लद्दाख में तो केवल वही एक रागपोशी वो है, स्टीप, स्टीप है सबसे ऊंची पहाड़ी, ऐसी चोटियाँ जहाँ बिल्कुल सीधी खड़ाई होती है, सीधी चढ़ाई होती है, उसे बोलते हैं हम रेंज, रागपोशी रेंज। देन हमारा जस्कर रेंज, ठीक है, देन पीर पंजाल और देन धौलाधर रेंज। धौलाधर जो रेंज आती है वो आप हिमाचल में बोल सकते हो, क्योंकि कुल्लू जो पड़ता है हिमाचल में पड़ता है, कुल्लू मनाली नाम सुना है ना आपने, वो हिमाचल में पड़ता है, और धौलाधर रेंज उसमें आती है, ठीक है। आगे की बात करें कुमाऊँ रेंज की, तो कुमाऊँ रेंज बताता है कि बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर इट इज़ द 320 किलोमीटर लॉन्ग कुमाऊँ हिमालय। देखिए आपको मैंने दिखाया था ना अभी हमने पहले देखा भी था कि कुमाऊँ रेंज कहाँ है, देखिए सतलुज और काली रिवर के बीच में आ गया कुमाऊँ, वो बताया ना कि दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच के रेंज का दिखा रहा है हमें भी कि काली रिवर और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है हमारा, ठीक है, कुमाऊँ जोन। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गढ़वाल हिमालय। देखो गढ़वाल जो है ना वहाँ की एक जाति है, ऐसी कुमाऊँ भी वहाँ की कास्ट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है गढ़वाल हिमालय, ठीक है। वाइल द ईस्टर्न पार्ट इज़ नोन एज अ कुमाऊँ रीजन, इसके दो पार्ट तोड़ दिए गए रीजन के, एक गढ़वाल हिमालय और एक कुमाऊँ हिमालय, दोनों ही वहाँ की कास्टेज हैं, वहाँ की जातियाँ। द जनरल एलिवेशन इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय की अगर कंपेरिजन करें तो इसका एलिवेशन हाई है, एलिवेशन मीन्स हाइट, अगर पंजाब का एलिवेशन इतना था तो इसका एलिवेशन इतना होगा, और जब हम आगे वाले में पढ़ेंगे तो उसका और ज़्यादा हो, क्योंकि नेपाल के अंदर हमारा कौन सा सबसे ऊंचा पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो एलिवेशन पंजाब के कंपेरिजन में इसका हाई है। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची पॉइंट है, आपको कल बताया था। देन कमेट आएगा, देन त्रिशूल, देन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये इंपॉर्टेंट वहाँ के कितने कौन से पीक्स हैं। द सोर्स ऑफ सैक्रेड रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना आर लोकेटेड इन कुमाऊँ हिमालय। दे आर सर्वल ड्यून्स बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड द शिवालिक हिल्स। नैनीताल एंड भीमताल आर इम्पॉर्टेंट लेक्स। तो नैनीताल भीमताल जो है वो हमारा कुमाऊँ हिमालय के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं नेपाल हिमालय, जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस सेक्शन ऑफ द हिमालय स्ट्रेचेज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर बिटवीन द काली एंड द तीस्ता रिवर। देखिए काली रिवर और तीस्ता रिवर का आपको दिखाया था कि काली रिवर तीस्ता रिवर, दोबारा से एक बार दिखाते हैं। देखिए काली रिवर जा रही है, ये काली रिवर ये, और कौन सी है, तीस्ता। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में आ गया हमारा नेपाली जोन। ऐसे ही नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो आएगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। आप एक बार मैप अपने माइंड में रख लोगे ना फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। कि तीस्ता रिवर मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन नेपाल एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स कॉल्ड नेपाल हिमालयस। क्योंकि इसमें से मोस्टली जो हिमालय का एरिया है वो नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालयस, ठीक है। दिस इज द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालय एंड इज क्राउंड बाई सर्वल पीक्स, ठीक है, और परपेचुअल स्नो। पूरी की पूरी जो इसकी जो पीक्स हैं वो सबके सब क्या है, बर्फ़ से ढकी रहती हैं, क्योंकि सबसे हाई पॉइंट पर है ये। द माउंट एवरेस्ट, जिसकी आपकी लंबाई भी पता है 8850
मीटर इज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। द अदर मेजर पीक्स आर कंचनजंगा, ठीक है, लॉट्स, मकालू, धौलागिरी, चोआयू और अन्नपूर्णा। काठमांडू इज़ द फेमस वैली इन दिस। तो आपकी ये पीक्स हैं, यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये सारी पीक्स जो है इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ की। आगे बढ़ते हैं, आसाम हिमालय। द हिमालयन रेंज फ्रॉम तीस्ता टू ब्रह्मपुत्रा रिवर्स कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 750 किलोमीटर्स आर कॉल्ड द आसाम हिमालय। देखिए सबकी एक रेंज मिल रही है, आपस में हर सबके बारे में पढ़ेंगे ना, तो सबकी एक छोटी छोटी रेंज मिल रही है कि किसकी कितनी रेंज है आसाम हिमालय की। तो दिस पार्ट ऑफ हिमालय स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ सिक्किम, सबसे ज़्यादा एरिया किसका कवर करता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते ही हैं। अगर हम एक मैप से बना के देखें, दोबारा सुनाते हैं, मैं आपको मैप दिखाई देता हूँ। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर पड़ता है हमारा, ये आ गया आपका नेपाल, यहाँ एक छोटा सा एक अंगूठा टाइप शेप आता है और ये आता है पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑलरेडी पूरा का पूरा आसाम ही इसने कवर कर, सिक्किम इसने कवर कर लिया इस हिमालय ने। तो इसलिए इसने बोला कि सिक्किम का ऑलमोस्ट सारा पार्ट जो है ये कवर करता है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस ऑफ 750 किलोमीटर्स आर कॉल्ड द आसाम हिमालयस। दिस पार्ट ऑफ हिमालय स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड हैज़ अ एलिवेशन मच लेसर देन ऑफ नेपाल हिमालयस, ठीक। क्योंकि नेपाल का हिमालय सबसे ऊंचा था हमारा माउंट एवरेस्ट, देन अब सब नीचे ही मिलेंगे जितने भी मिलने। द साउदर्न स्लोप आर वेरी स्टीप बट द नॉर्दर्न स्लोप आर जेंटल। देखिए हमने बात की थी, इसका साउदर्न जो स्लोप है ना, मतलब जो साउथ की तरफ का जो स्लोप पड़ता है, सपोज हम ऐसे बात करें साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसका ये तो बहुत स्टीप है और ये नॉर्मल है, यहाँ पे आराम से ईजिली आप चढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, खड़ा ऐसे बोले तो पहाड़ है, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और ये थोड़ी स्लोप में है, ठीक। द लेसर हिमालयस आर वेरी नैरो एंड वेरी क्लोज टू ग्रेट हिमालयस। द इम्पॉर्टेंट पीक्स आर, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स याद रखने जरूरी है। एक आता है नाम चरबागा, ठीक है, नाम चाबरबा इज द पीक पॉइंट, देन कुला कंगड़ी एंड एक छोमो लहरी, यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। देखिए अब इसके अलावा हम, ये तो हमारा केवल था ऊपर का एरिया नॉर्थ, जो हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स थे। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, कि नीचे की हम तरफ बढ़ें, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखिए पटकाई माउंटेन पड़ते हैं। पटकाई माउंटेन कहाँ पड़ेंगे आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, ये आपको मैंने अरुणाचल प्रदेश का मैप बनाया, ठीक है, ये अरुणाचल का प्रदेश है। तो इसके बॉर्डर पे है जो इंडिया और म्यांमार, ये आपका म्यांमार पड़ता है। इसके बॉर्डर पे जो हमारे हिल्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, उसका नाम है पटकाई माउंटेन्स। क्या नाम है? पटकाई माउंटेन्स। अब एक मैप आएगा, मैप के थ्रू भी आपको बता देता हूँ, मैप मिलेगा है ना, देखिए मैप के थ्रू अगर समझाऊँ तो ये देखा, ये जो है ना, ये वाला जो है एरिया, ये आपके पटकाई माउंटेन्स, इसे कहते हैं पटकाई माउंटेन्स, यहाँ के जो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देन आता है पटकाई बूम, जो नागालैंड में पड़ते हैं, ठीक है। ऐसी एक पड़ते हैं तीन, खासी, जैंतिया, ये तीन अलग अलग हमारे माउंटेन्स हैं जो मेघालय में पड़ते हैं हमारे। कौन से? गारो, खासी और देन जैंतिया, ये तीन मेघालय में पड़ते हैं हमारे माउंटेन। इनके नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाएगा, आपके MCQs में आ सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला हिल कौन सा इसमें आता है, ये कौन से में आता है। देन आता है लुशाई माउंटेन, ये मिजोरम में पड़ते हैं, लुशाई माउंटेन। आगे की बात करें, अरावली हिल्स, सब जानते हैं इसको तो, लेकिन कौन से रीजन में पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से रीजन में पड़ते हैं। देखिए गुजरात को कवर करता है, राजस्थान को कवर करता है और हरियाणा को कवर करता है। अरावली हिल्स की तीन एरिया को कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हरियाणा राजस्थान तो हम जानते हैं, लेकिन गुजरात के भी कुछ पार्ट को ये कवर करता है। 800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सबसे पुराना माउंटेन देखिए लिखा है इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। और गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस हिल, ये ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट कि गुरु शिखर जो है वो इसका अरावली हिल्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। देन आते हैं एक विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल हिल्स। हमारे विंध्याचल जो हिल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपका मैप बनाऊं, ठीक है, तो ये पर पड़ते हैं बिल्कुल बीच में, मिड पोर्शन में, MP, UP, झारखंड।
तो क्या होता है, ये पूरे नॉर्थ को और साउथ को ये विंध्याचल पर्वत डिवाइड कर देते हैं। तो MP, UP और HP जो JH मतलब झारखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ये विंध्याचल पर्वत होके निकलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेट चेंज करते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग उस जगह को कुछ और नाम से बुलाते हैं। जैसे अगर हमारे MP में जाते हैं, हमारी रेंज वही है, हिल्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन नाम लोगों ने अलग अलग दे दिए कि इसको कुछ ऐसा बुलाते हैं। तो जैसे MP के अंदर जाते हैं तो इसको बोलते हैं भारनेर हिल्स। क्या बोलते हैं? भारनेर हिल्स। देन अगर हम जाते हैं यूपी की तरफ, मतलब यूपी MP का बॉर्डर जो टच करते हैं, यानी ग्वालियर साइड की बात करेंगे, ग्वालियर साइड जाते हैं तो वहाँ पड़ेगा हमें कैमूर हिल्स, इसे बोलते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। और देन हम झारखंड जाते हैं तो इसको बोलते हैं पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल। पारसनाथ आप जानते हैं जैन, जो हमारे जैन धर्म है उसके अनुयायी थे, सबसे पहले तीर्थंकर थे, अनुयायी नहीं तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, तो उन्हीं के ऊपर नाम दिया गया है। हम इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसका हाईएस्ट पीक भी हमारा कौन सा है? पारसनाथ पीक, जो सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और माउंटेन्स और भी हैं इसके। देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ये भी आता है, सतपुड़ा माउंटेन आता है। ये कम से कोई ऐसे पूछ भी लेगा जनरली, सतपुड़ा माउंटेन्स क्या है, सतपुड़ा माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे। दोस्तों लिखा है सतपुड़ा रोड्स, सतपुड़ा रेंज इज़ अ रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल सेंटर में पड़ता है इंडिया के। द रेंज राइजेज इन द ईस्टर्न गुजरात स्टेट रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू ईस्ट टिल छत्तीसगढ़। इट मीन्स कि गुजरात से कवर करेगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, महाराष्ट्र में करेगा और छत्तीसगढ़ में करेगा। ये इतनी जगह को अभी मैं आपको लास्ट में एक मैप दिखाऊंगा, मैप से आपको बता दूंगा कि सतपुड़ा माउंटेन्स कहाँ जा रहा है, अरावली कहाँ जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ किस किस एरिया को कवर करते हैं। इन साउथ एरिया राजपला, इसे हाँ देखो सेम वैसा ही जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा था अभी पीछे, हमने पीछे अरावली के बारे में, और हमने अरावली उसका विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ा था अभी कि विंध्याचल पर्वत को लोग जो है वहाँ के कुछ और नाम से बुलाते हैं। सेम सही सतपुड़ा के अंदर भी है, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी रेंज है तो अलग अलग स्टेट से होके जा रही है, तो अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है। जैसे हम बात करें साउथ एरिया की, तो साउथ एरिया के जो लोग हैं वो बोलते हैं इस माउंटेन के पास रहते हैं, इसे बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला। MP के लोग इसे बोलते हैं महादेव की पहाड़ियाँ, और छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं इसे मेकाल की पहाड़ियाँ, मेकाल पर्वत, मेकाल पर्वत। हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा हिल्स इज़ द धूपगढ़, धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा हिल्स का। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सा है? सतपुड़ा हिल्स का हाईएस्ट पीक है हमारा धूपगढ़। ये केवल हमारा सेंटर तक हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं साउथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके वो यही है। देखिए ईस्टर्न माउंटेन में आए तो पढ़ते हैं नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई। ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में, नियर कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है, देखो इससे क्या आपको दो चीज़ें पता चली कि कृष्णा रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश में होकर गुजरती है। आप अपने माइंड के अंदर मैप रखते रहना बस, कि एक बार आपने मैप याद कर लिया ना कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और कौन सी रिवर कहाँ पर है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़नी, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईजिली आप कह सकते हो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, अच्छा तो आंध्र प्रदेश में है तो इस रिवर से होते जाता होगा, क्योंकि वहाँ पर रिवर ये जाती है। ठीक, ऐसी है जेवदी की हिल्स, जावदी हिल्स जो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की ही पहाड़ियाँ, ये कहाँ? केरला में है। इसको एक और नाम से बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स। देखो हिल्स की क्या है, क्वीन भी बोलते हैं इसे। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डोडा बेटा, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? डोडा बेटा इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं हम अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स लोकेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु। जैसे हम पीछे बात की थी, क्योंकि एक रेंज है वो पूरे कई स्टेटों को कवर करता है, ऐसी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ वो केरला और तमिलनाडु को कवर करती हैं। ठीक है, साउथ के इस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अन्नामुदी। देखिए इसकी खासियत क्या है अन्नामलाई के बारे में एक और चीज़ बता दूँ। जैसे हमारे पास नॉर्थ एरिया में सबसे हम पड़ता है हिमालय, ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो हम इसे बोलेंगे अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई की हिल्स जो हैं ये सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं हमारी साउथ की, साउथ के हिमालय भी बोल सकते हैं इनसे हम। और जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट है नॉर्थ के अंदर सबसे ऊंचा पॉइंट, ऐसे साउथ के अंदर है सबसे ऊंचा पॉइंट अन्नामुदी। अन्नामुदी प्लेस है, ये पीक है पॉइंट आपका अन्नामलाई हिल्स का।
देन लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्डमम हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का सबसे लास्ट है, इंडिया के सबसे आखिरी में जो पहाड़ पड़ता है ना वो पड़ता है कार्डमम हिल्स। और कार्डमम हिल्स जैसे नाम है कार्डमम इलायची, क्योंकि इलायची को भी कार्डमम बोलते हैं, तो इलायची को भी यहाँ इलायची की खेती होती है, इसलिए से कार्डमम हिल्स बोलते हैं। पूरे इसके एरिया के चारों तरफ इलायची की खुशबू रहती है, यहाँ सबसे ज़्यादा इलायची की कल्टीवेशन होता है, इसलिए इलायची का पहाड़ियाँ इसलिए बोलते हैं। और इंडिया का लास्ट है। देखिए अब मैप की हम बात करें, देखो मैप से शो करने की कोशिश करता हूँ, आएगा मैप में, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अपने को केवल स्टेट देखना और कुछ नहीं देखना। देखिए ऊपर हमने पढ़ ही लिया, ऊपर हमारा कौन सा है, हिमालय कवर कर दिया। हिमालय के अंदर हमने पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल, आसाम हमने कवर कर ही लिया है, ठीक है। देन हमने पढ़ा ये है अरावली हिल्स, ठीक है, ये है हमारे विंध्याचल, ये सतपुड़ा और ये है विंध्याचल, ठीक है। ये बता दिया हमने पटकाई हिल्स, बात की पटकाई हिल्स की। और देखिए ये है हमारा कार्डमम लास्ट, ये पूरा केरला को कवर करता है। तो इसकी पहाड़ी देखोगे कैसी पहाड़ियाँ हैं, देखो इसके अंदर पहाड़ियाँ ऐसी हैं, स्ट्रिप कल्टीवेशन होता है। देखिए पहाड़ियाँ हैं हमारी इलायची की, देखिए ये ना आ गया। वेस्ट घाट के अंदर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ रहीं, कार्डमम की हिल्स ये रहीं, ठीक है। अन्नामुदी ये रहा, ठीक, अन्नामुदी ये रहा इसका, ठीक है। अजंता केव्स, सतपुड़ा, सतमाला, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, मैंने बीच वाले आपको ये बताया नहीं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में भी पढ़ते हैं हमारे अजंता केव्स, अजंता पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारे अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको वही बताया जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेन चीज़ याद रखनी चाहिए, आपको उसके पुराने हैं, ठीक है। आज का सेशन इतना ही था वैसे तो, बाकी नेक्स्ट सेशन में ये मैंने आपको ज़्यादा बता दिया क्योंकि आपको अभी था याद तो कर रहा था आपको नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, लेकिन ये कि मैं आपको बताना चाहता था कि आपको अगर पढ़ ही रहे हैं माउंटेन्स के बारे में तो आप एक्चुअली एक बार में पूरा पढ़ लें, फिर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो उसमें आपको भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको एक बार में ही कवर कर दिया कि इंडिया के सारे माउंटेन्स जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उसको ही कवर किया है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।